ओम सवित्रे नमः। अब सूर्य गीता का 5वां अध्याय शुरू होता है। महर्षियों ने कहा कि हे भगवान, अच्युतम अद्देव रहस्य और कर्म रहस्य को भली भांति जानकर हम कृतकृत्य हुए हैं। अब हे विभो, शिष्य क्रम के प्रकार को कहते हुए अपने अचिंत्य रूप के ज्ञान का कुछ निरूपण कीजिए। श्री सूर्यदेव बोले, सृष्टि त्रिविध है, यथा आदि भौतिकी, आदि दैविकी और आध्यात्मिक। इनमें से पहली पिंड संबंधी है, दूसरी ब्रह्मांड संबंधी और तीसरी विराट संबंधी है। आदि दैविकी और आदि भौतिकी सृष्टि में आदि अंत दोनों है। आध्यात्मिक सृष्टि का आदि अंत नहीं है। अतः पिंड और ब्रह्मांड दोनों संख्या से अनंत हैं एवं विराट के विस्तार से अनंत होने के कारण उनकी अवधि नहीं है। हे विज्ञों, सृष्टि में मैं पुरुषोत्तम ही संकोच और विकास के द्वारा शोभ्य और शोभक हूँ और मैं ही प्रधान रूप से स्थित हूँ। आकाश आदि पंचभूत और ब्रह्म आदि जीवों के रूप में मैं ही व्यक्त स्वरूप हूँ और सब ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ। सर्वप्रथम सृष्टि के समय पुरुष द्वारा अधिष्ठित उसी गुण सामय से गुण व्यंजन अर्थात महतत्व उत्पन्न हुआ। महतत्व त्रिविध है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। बीज जिस प्रकार त्वचा द्वारा आवृत रहता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त गुण सामय ने इस महतत्व को आवृत किया, अर्थात प्रधान तत्व महतत्व में व्यापक होकर स्थित हुआ। महतत्व से वैकारिक अर्थात सात्विक तेजस अर्थात राजस और भूतादि अर्थात तामस और इन त्रिविध अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई है। हे महर्षियों, अहंकार त्रिगुणात्मक है, अतः पंचभूत और इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण है। जिस प्रकार प्रधान तत्व द्वारा महतत्व आवृत है, तामस अहंकार तत्व भी उसी प्रकार आवृत है। तामस अहंकार तत्व ने शुभित अर्थात कार्य उन्मुख होकर शब्द तन्मात्र और शब्द तन्मात्र से शब्द गुण विशिष्ट आकाश की सृष्टि की और दोनों को आवृत कर लिया। आकाश ने शुभित होकर स्पर्श तन्मात्र की सृष्टि की, उसके द्वारा स्पर्श गुण विशिष्ट बलवान वायु उत्पन्न हुआ और आकाश ने वायु को आवृत कर दिया। फिर वायु के शुभित होने से रूप मात्र और ज्योति उत्पन्न हुई। ज्योति का गुण रूप है, ज्योति वायु के द्वारा आवृत हुई। ज्योति के शुभित होने से रस तन्मात्रा उत्पन्न हुई, उससे रस गुण विशिष्ट जल का जन्म हुआ, वह ज्योति के द्वारा आवृत है। जल ने शुभित होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि करी, उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसका गुण गंध है। तद वस्तु में तन्मात्रा है, उसी से उन्हें तन्मात्रा कहते हैं। कर्म ही सृष्टि का कारण है, उसके प्रधानतः सहज, जैव और रेश यह तीन भेद हैं और उसी ने स्थावर जंगात्मक अखिल जगत को धारण कर रखा है। उन त्रिविध कर्मों से हे मुनि पुंगो, पिंड में जैव, ब्रह्मांड में सहज और मेरे अवतारों में ऐश कर्म विद्यमान है, ऐसा जानो। किंतु मनुष्य में जो आर्य है, विशेषतः उनके अभिष्ट निश्रेयस और परम अबुद्धि के लिए भाव त्रययुक्त कर्म, उपासना और ज्ञान रूपी तीनों कर्म सदा परम हितकर है। कर्म, उपासना और ज्ञान क्रम से ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रसिद्ध है। इस विचार को छोड़कर मैं जो कहता हूँ वह सुनो। उत्कृष्ट तारतम्य से तीनों में तीन प्रसिद्ध हैं। काम्य कर्म में चतुर्मुख ब्रह्म प्रधान है, नैमित्तिक कर्मों में कमल लोचन विष्णु प्रधान है और नित्य कर्म में साक्षात त्र्यंबक शिवजी प्रधान है। मूर्ति की उपासना में ब्रह्मा, गणेश की उपासना में श्री विष्णु और निरंश अर्थात ब्रह्म उपासना में नीलकंठ शिवजी मुख्य हैं। श्रवण संबंधी ज्ञान में ब्रह्मा और मनन संबंधी ज्ञान में विष्णु और निधि ध्यासन संबंधी सम्यक ज्ञान में शिवजी प्रधान है। मैं ही अनंत ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड में अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में विभाग से सृष्टि, स्थिति और लय की क्रिया करता हूँ। अनंत ब्रह्मा, विष्णु और शिव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र, प्रजापति इस प्रकार शास्त्रों में कहे गए 33 प्रकार के देवता और ऋषि, देवता, पितृगण सब मैं ही हूँ। मैं ही इन रूपों में ब्रह्मांड का पालन किया करता हूँ। हे विप्रो, मेरी ही उपासना सबकी उपासना है। मेरी ही आराधना करने से समस्त देवता संतुष्ट होते हैं।
जिस प्रकार समस्त नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं, उसी प्रकार समस्त देवताओं को किया हुआ नमस्कार निस्संदेह मेरे पास पहुँचता है। अचिंतनीय, अव्यक्त वाणी और मन से अगोचर, तत्वातीत, निर्विकार, चिन्मय और सृष्टि से परे इस प्रकार का जो मेरा रूप है, उसका अनुभव बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता। हे विप्रो, भाव शुद्धि सात्विकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। भाव शुद्धि से पहले चित्त की एकाग्रता होती है और उसी से ज्ञान का प्रकाश होता है। फिर भाव जिसके मूल में है, वह सात्विकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसी से विद्वानों ने भाव शुद्धि की प्रधानता का वर्णन किया है। जैसे जैसे साधक के चित्त को श्रद्धा आश्रय करेगी, वैसे वैसे उसके चित्त में भाव शुद्धि की मात्रा बढ़ेगी। श्रद्धा से भाव की पूर्णता होती है और भाव ही उन्नति विधायक है। मनुष्य को फल सिद्धि शुद्ध भाव द्वारा प्राप्त होती है। भाव शुद्धि के बिना आश्रित कर्म का एक भी अंग मनुष्य को महत्व फलदायक नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। सभी धर्म अंगों की साधना में भाव शुद्धि की अपेक्षा रहती है। यहाँ पर इस सम्मान में स्पष्ट विचार किया जाता है। यदि कोई दान धर्म के साधन में तत्पर पुरुष फल और प्रत्युपकार की प्राप्ति रूप भाव मालिन्य से दूषित होकर करोड़ों अथवा उससे भी अधिक मोहरे दान करे, तो उसे इहलोक में सुख और स्वर्ग प्राप्ति के अलावा कोई फल नहीं होता। और यदि भाव शुद्धि पूर्वक तांबे का एक ही पैसा गुप्त रूप से दान किया जाए, तो यह पैसा दाता को साक्षात मोक्ष प्राप्त करा सकता है। ऐसे ही यदि दम दिखाने और यश फैलाने की इच्छा से कोई तप करे, और तो उस तप का दिव्य फल कभी प्राप्त नहीं होता। वही तप यदि मनुष्य आत्म उन्नति करने की बुद्धि से कपट रहित होकर शुद्ध भाव से करे, तो वह मुक्ति का कारण होती है। इस प्रकार सदाचार के विषय में भी सोचना चाहिए। यदि कोई यश की इच्छा रखने वाला मनुष्य अपना शील दिखाने के लिए कपट से नम्र होकर बहुत प्रणाम किया करे, तो वह केवल राजसिक उद्देश्य की सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। किंतु जो सच्चा शीलवान होगा, वह सत्गुण के आश्रय से सज्जनों को पूज्य मानकर प्रणाम करेगा और उससे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेगा। इस प्रकार कोई कर्म साधन में तत्पर मनुष्य यदि सात्विक जप याग आदि कर्मों को दुष्ट भावना से करे, तो उस नीच भावना के आश्रय से सात्विक कर्म भी केवल रासिक सिद्धि के देने वाले बन जाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाला मनुष्य पवित्र भाव से यदि पशु याग भी करे, तो वह उसकी मुक्ति का कारण बनेंगे। भक्ति और उपासना के जितने साधन हैं, वह सभी केवल भाव शुद्धि से ही यथार्थ फल प्राप्त करते हैं। जो निष्काम भाव से देवता पितृ आदि की उपासना करता है, उसकी उसी से मुक्ति अवश्य होती है। सकाम होकर मनुष्य यदि ब्रह्म उपासना करे, तो भाव मालिन्य के कारण वह केवल स्वर्ग देने वाली होगी। हे मुनिजनों, ज्ञान कांड के अंतर्गत जो शास्त्र शिक्षा प्रणाली है, उसमें भी यही तत्व कहा गया है। यह आपको जान लेना चाहिए। विवाद के लिए ही स्थूल दृष्टि से जो शास्त्र पढ़ते हैं, उनका शब्द पांडित्य केवल भारभूत और बेकार है। जो उत्तम वाद के लिए जिज्ञासु सुबुद्धि से शास्त्रों के अर्थों का अभ्यास करता है, वह अवश्य ही विज्ञान प्राप्त कर आत्मभाव में पहुंच जाता है। योग साधनों में तो भाव ही प्रधान है। भाव का अवलंबन किए बिना योग सिद्धि अप्राप्य है। हे विज्ञों, आध्यात्मिक उन्नति के जो उपाय कहे गए हैं, उनमें भी भाव की ही प्रधानता रखी गई है। समाधि के विषय में तो भाव की अधिक आवश्यकता रहती है। समाधि सविकल्प और निर्विकल्प दो प्रकार की कही गई है। उसमें से पहले समाधि को अतिक्रमण करके जो साधक निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करना चाहता है, वह सात्विक भाव की सहायता ही सफलता प्राप्त कर सकता है। भाव का आश्रय लिए बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्व में कहा गया कि श्रद्धा से ही भाव की उन्नति होती है और जिस श्रद्धा की वृद्धि से भाव शुद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। जब पूर्ण रूप से भावना शुद्ध हो जाती है, तब मनुष्य को पराभक्ति स्वयं प्राप्त होती है। यह श्रद्धा प्रत्याहार भूमि में और भाव धारण भूमि में उपकारक है। उसी तरह ध्यान भूमि में भक्ति का अवलंबन किया जाता है। अतः श्रद्धा ही सबका मूल है, यह निस्संदेह है। हे सत्पुरुषों, वह मैंने जो भाव तत्व कहा है,
उसके आचरण से साधक की भाव शुद्धि होकर वह परम कल्याण को प्राप्त करता है। सारांश इतना सा है कि जिस योगी की भाव शुद्धि हो जाए और जिसके अंतःकरण में शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाए, वह गुरुभक्त श्रद्धालु तत्वदर्शी योगी जिसका अंतःकरण भाव शुद्धि से पवित्र हो गया है, उसको मेरा अव्यक्त चिन्मय स्वरूप शीघ्र व्यक्त हो जाता है। तब वह उस स्थावर जंगात्मक स्थूल सूक्ष्मात्मक उभय प्रकार की सृष्टि में मुझे सूत्र में पिरोए मन्यों की तरह देखता है। पत्थर पर उकेरी गई मूर्ति की तरह मुझ में यह समस्त जगत स्थित है। हे विभु और आकाश के समान उनका दृष्टा होकर मैं उनसे पृथक होता हूँ। मैं ही यह सब कुछ हूँ और सबसे अलग भी हूँ। जगत का निमित्त कारण भी मैं हूँ और उसका उपादान कारण भी मैं हूँ। मेरी सत्ता से जगत की सत्ता है, किंतु जगत अव्यक्त अवस्था में मुझ में ही अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है और यह निश्चय है कि अव्यक्त अवस्था में मुझ में जगत सत्ता लय को प्राप्त हो जाती है। मैं जीवों के शरीरों में कुटस्थ और अनंत ब्राह्मणों को खोदने वाला ईश्वर हूँ, यानी अनंत ब्रह्मांडों में दिखने वाला ईश्वर हूँ। यह बात शास्त्रों में और लोक में प्रसिद्ध है, सब जगह प्रसिद्ध है। मेरे एक छोटे से ईश में अनंत ब्रह्मांड रूप में शक्ति स्थित है और मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार श्री सूर्य गीता उपनिषद के ब्रह्म विद्या संबंधी सूर्य ऋषि संवादात्मक सृष्टिक्रम और आत्मस्वरूप वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सूर्य भगवान की जय।